अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आए पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें। एक बार फिर आपकी जानिब अचकज़ई से बात कर सकते हैं, फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, फिर हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। हम हाथ आर्फ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं, यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे, हम भी बैठे। आप अगर एहतजाज के लिए महमूद खान अचकज़ई है जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान से जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे। मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से चाहते हैं। शहरियार आफरीदी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए फ़ौज से मुज़ाकरात चाहते हैं। उनका कहना था फ़ौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। बानी PTI की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी। मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। मेरा लीडर कोई NRO नहीं चाहता, मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। हुकूमत में मुस्तरद शुदा लोग हैं, हम उनसे क्या बात करेंगे? ये हुकूमत छोड़ें, फिर PTI फैसला करेगी कि किसे किस तरह लेके चलना है। ये मोहताज हैं, अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। ये बेचारे, ये तो रिजेक्टेड लॉट है, ये हमारे साथ क्या बात करेंगे? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, क्योंकि अब ये कठपुतली हुकूमत कह रही है कि बात करें, हम आपसे क्या बात करें? ये लोग हर तरह से नाकाम हो गए हैं। अगर इनमें इखलाकी जुर्रत है, मैंडेट छोड़ के चले जाएं, फिर PTI डिसाइड करेगी कि सबको साथ लेके चलना है, नहीं चलना। हम मुज़ाकरात पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए चाहते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद FBR में करप्ट अफसरान के गिर्द घिरा तांग। वज़ीर आज़म के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ज़राए का कहना है ग्रेड 21-22 के 12 अफसरान ओहदों से फारिग। खिदमात FBR एडमिन पोल के सुपुर्द कर दी गई। अफसरान को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBR के मामलात सीधे करने के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक। दीगर महकमों में काम करने वाले FBR अफसरान को वापस भेजने की हिदायत। FBR के ग्रेड 21 और 22 के कई अफसरान डेपुटेशन पर दीगर महकमों में काम कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। जी उमर हयात खान। जी बिल्कुल, FBR से बाहर जो तैनात मुतअद्दिद आला अफसरान हैं, उनकी डेपुटेशन ख़त्म करने का फैसला किया गया है, और वज़ीर आज़म की जानिब से 8 अफसरान की खिदमात वापस FBR सुपुर्द करने की हिदायत की गई है, और ग्रेड 22 और 21 के 8 अफसरान की खिदमात वापस FBR के सुपुर्द की जाएंगी। और इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जारी करेगा। कस्टम्स ग्रुप ग्रेड 22 के अहमद मुश्तबा मेमन की खिदमात वापस FBR के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है। अहमद मुश्तबा मेमन जो है वो इस वक्त अफसर बकार खास एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में तैनात हैं, और ग्रेड 21 के तारिक उताशा की खिदमात वापस FBR सुपुर्द करने का फैसला किया गया है, और ग्रेड 21 के मोहम्मद आमिर और अब्दुल बासित चौधरी की खिदमात भी वापस FBR के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है। ग्रेड 21 के मोहम्मद तारिक चौधरी और शाबान भट्टी की डेपुटेशन भी खत्म की जा रही है, और ग्रेड 21 के आफ्ताब इमाम और नासिर इकबाल की खिदमात भी FBR के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया उमर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफिज FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था, जो भी इसमें मुलविस है सबका कड़ा एहतसाब होगा। 72 घंटों में जिम्मेदारों का तयन होगा। पता नहीं वो हुकूमत कहाँ से साफ चली, शफाफ गुजरी। उनका कहना था FBR अरबों खरबों कमाता है, ये पैसे ज़रूर कौमी ख़जाने में आएंगे।
रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया, आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक, उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। और ऐसी हुकूमत जो कि न जाने कहाँ से साफ चली थी, कहाँ से साफ गुजरी थी। FBI जो कि ये अरबों खरबों कमाता है, पैसे आएंगे जरूर आएंगे इंशाअल्लाह कौमी खजाने में, ना आए तो फिर हमें इस यहाँ पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं, बिल्कुल हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ को साजिश के तहत पार्टी की सदारत और अवामी ओहदे से हटाया गया। मियाँ साहब से दरख्वास्त कर दी गई है। इस मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ नून लीग की दोबारा क़यादत करेंगे। मुफाहमत का हो या मुज़ाहमत का, पार्टी बयान या वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया, कहा शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बगैर नहीं किया। पार्टी ने मरीम नवाज और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। पार्टी विफाक और पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम जो है वो दोबारा से क़यादत करें। और इंशाअल्लाह ताला अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब में अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम मरीम नवाज साहबा, उनकी इन कोशिशों पे भी अजलास पूरे एतमाद का इजहार किया है। पार्टी जो है वो अपनी दोनों हुकूमतों वफाकी और पंजाब हुकूमतों के साथ भरपूर तरीके से साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हक न मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर निकलेंगे। बानी PTI को छुड़ाकर हुकूमत को गिरा कर जाएंगे। पहले मुझे ट्वीट करने पर पकड़ा था, अब ऐलान करता हूँ, हक न मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर कब्जे की सिर्फ की धमकी नहीं दी, बल्कि वो सरकारी सरपरस्ती में कब्जा करेगा। ये लोग मुल्क में इंतशार चाहते हैं। तबाही का जिम्मेदार जेल में कैद शख्स है। अस्मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हरकतें बदमाशों और हुंडों जैसी हैं। KP वालों ने आपको ज़बान दराजी के लिए वोट नहीं दिया। KP को वो वज़ीर आला मिला जिसको अडियाला जेल से फुर्सत ही नहीं मिलती। कर सकते हैं अली अमीन और सरकारी सरपरस्ती में कर सकते हैं, बट ये इसमें कोई शक नहीं है कि बतौर वज़ीर आला ये आप इसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे क्या होंगे। यहाँ पर सिर्फ एहतजाज होता है और एहतजाज to what extent you want to exercise the right of protest at the cost of everything, at the cost of budget, at the cost of speech, at the cost of law, at everything। मौकरी बन गई है, ये डिटेरिएशन है, तबाही का मजर है। और इसमें एक आदमी जो सिंगल हैंडेडली सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो आदमी है जो आज कैदी बन के बैठा है। उस कैदी का अगर उसने जुर्म किए हैं, उसने आर्सन किए है, उसने लोगों को बुलवा कर अदारों पर हमले करवा दिए हैं, कोर कमांडरों के घर जलवा दिए हैं, मसाजिद जला दिए हैं, अस्करी बैंक जला दिए हैं, एम्बुलेंसेस जला दिए हैं, तो इन बातों पर क्या फिर कोई इसको तमगा खिदमत इम्तियाज मिलना चाहिए? कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में बानी PTI की रिहाई की रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर में PTI विमेन विंग ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। कोयटा में भी बानी PTI के लिए रिहाई के लिए रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IG पंजाब को करप्ट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा, पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है, रात से छापे मार रहे हैं। शहबाज शरीफ की सूरत में एक नया हिटलर मिला है, मोहसिन नकवी की सूरत में हमें हेमलर मिला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पुलिस वालों ने यौम तासीस नहीं मनाने दिया, केक भी ले गए। तकरीब की जगह से स्पीकर सूफे कुर्सियां तस्वीरें हटा दी। पंजाब का IG है वो एक टाउट है, वो करप्ट आदमी है डॉक्टर उस्मान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेक्शन 144 इम्पोज किया जा रहा है। हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है और हिमलर जो है वो मोहसिन नकवी मिला है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28th फाउंडिंग डे था, यौम तासीस, तो जहां हमारा फंक्शन होना था और वहां से हमारा केक
जो कि रूटीन में पार्टी का केक जिस पे हमारे लीडर का लगा हुआ था वो भी पुलिस उठा के लेके गए। हमारे वहाँ से स्पीकर उठाए गए, हमारे सोफों को उठाया गया, हमारे चेयर्स को उठाया गया, हमारे सिंपल को उठाया गया, हमारी तस्वीरों को उठाया गया। गवर्नर सिंध के ओहदे पर पहला हक भी हमारा है और आखिरी भी। एक्सपो सेंटर कराची में मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार का कहना था, कामरान टिसोरी गवर्नर ना भी रहें तब भी लोगों की खिदमत करने से नहीं रुकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में अच्छा खिताब किया। अब सूबाई हुकूमत अपने अमल से साबित करे कि ये देही और शहरी सिंध एक ही है। पब्लिकली जो अपना स्टैंड पहले दिन से रखा हुआ है कि गवर्नरशिप पर हमारा पहला हक भी है और आखिरी हक भी हमारा है। जो आदमी इस वक्त गवर्नर के ओहदे पर बैठा हुआ है वो लोगों की खिदमत से बाज नहीं आएगा। वो गवर्नर जब तक है तब भी लोगों की खिदमत करेगा और अगर जब वो गवर्नर नहीं रहेगा तब भी लोगों की खिदमत करेगा। सदर साहब ये तो आपका अपना सूबा है ना, आपने इतना खूबसूरत खिताब अगर पार्लियामेंट से किया तो उसका इजहार एक्शंस मस्ट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। मुझे उम्मीद है कि सदर साहब ने जो खिताब किया अब उनके अमल से उनकी अपनी सूबाई हुकूमत उस अमल से ये साबित करेगी कि उनकी नज़र में दही सिंध और शहरी सिंध एक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते, कमी ला सकते हैं। निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, बेहतरी ला सकते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पुलिस के थानों की वीडियोज़ बना ली, 3-4 माह बाद तब्दीली नजर आएगी। नए IG इस्लामाबाद ना सोते हैं ना सोने देते हैं, दिन रात काम करते हैं। 5 महीने बाद मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कमी ला सकते हैं, मैक्सिमम ठीक कर सकते हैं, मैक्सिमम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, निज़ाम में जितनी बेहतरी ला सकते हैं वो लाएंगे। हम तो ये नहीं कह रहे कि परफेक्ट कर देंगे, परफेक्ट हम नहीं कर, मैं ना दावा कर रहा हूँ ना कह सकता हूँ, लेकिन ये और टीम इनकी मिल के उसको बेहतर से बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। कि मेरी मीडिया के दोस्तों से बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि आप इस्लामाबाद जो पुलिस के थाने 27 हैं आप उनकी वीडियो बना लें ताकि 3-4 महीने बाद आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। ये बड़ी उम्मीद है कि IG इस्लामाबाद के होते हुए इंशाल्लाह ताला क्राइम नीचे आएगा। इंशाल्लाह ताला जो इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम है वो बड़ी मेहनती है और मेरा ख्याल है कि ये सारे टीम के मिल के इसमें आपको अगले 3 से 4 माह में बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला रहेगा वही जो IG साहब की रफ्तार के साथ चलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची के शहरियों के लिए मुनफरिद रोजगार स्कीम का ऐलान कर दिया। शहरियों को 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कर्ज होता दिया जाएगा। बेघर अफराद से भी दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसोरी का कहना था कि कर्ज लेने के लिए अपने कारोबार की कामयाबी पर अपने नफ़ा में से एक बेरोजगार को अपने पाँव पर खड़ा करने के पाबंद होंगे। लोगों को जो सुन रहे हैं उनको ये दावत दे रहा हूँ कि आज से आप अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रपोजल बनाएं, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, चाहे 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, जितने तक का भी आप समझते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए तक का आप प्रपोजल अपना बनाइए। प्रपोजल बना के आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। हर हफ्ते उन प्रपोजल को उन्हें बुलवाया जाएगा, उनसे डिस्कस किया जाएगा और जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे और ना ही उनको ये पैसे रिफ़ंड करने होंगे। ये पैसे से वो कारोबार करेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो और अगर कल वो भी करोड़ों कमाने लगता है तो सिर्फ हम एक पेपर पे उससे ये साइन लेंगे कि वो भी अपने किसी जैसे नौजवान को या कोई ऐसा शख्स जो कोई कारोबार करना चाहता है उसके लिए वो पैसे वो उसको देगा। कौमी तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। कोई प्रोपेगेंडा मुल्क की तरक्की की राह में हायल नहीं होने देंगे। मुल्क मौशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, आर्मी चीफ ने साफ बता दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में अहदाफ और प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। कहा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान में ज़राअत को बदल कर रख देगा। सरसब्ज पाकिस्तान खुशहाली का ज़ामिन, मुल्क की तरक्की में रखना डालने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। सिपाही सालार ने कहा, मनफी प्रोपेगेंडा हो या सोशल मीडिया ट्रोल्स हमें मुल्क की तरक्की के लिए काम से नहीं रोक सकते। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर खुद मुख्तारी का तस्वुर अधूरा है। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम
अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। ISPR के मुताबिक ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज का किरदार मरबूत कौमी सिक्योरिटी कौम की बेहतरी के लिए होगा। पाक फौज इक्तसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।